आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपका इंटरव्यूअर पूछता है आपसे हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, तो आप क्या आंसर देंगे? अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप एक इंपैक्टफुल आंसर दे पाएंगे, नहीं करी है तो नहीं दे पाएंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो चलिए मिलकर तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आपको ये आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो समझने की जरूरत सबसे पहले ये है कि इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछा क्यों है। इंटरव्यूअर आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा है कि जब आप उसी कंपनी में चले जाएंगे और जब टाइट डेडलाइंस होंगी, प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे, तो क्या आप टाइम रहते हुए उनको मीट कर पाएंगे? क्या आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम कर पाएंगे, या आप उस टीम के लिए एक एसेट होंगे या एक लायबिलिटी होंगे? तो ये समझने के लिए इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछ रहा है, तो आपके आंसर में ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो सबसे पहला ध्यान रखना आपको ये है दोस्तों कि आप उनको ये बताएं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को समझते कैसे हैं। तो आपके आंसर में अंडरस्टैंडिंग योर प्रायोरिटीज का जो तरीका है वो जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो कि होगा कि आप अपने इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं कि आप बेसिस द urgency of the task, importance of the task, and the impact that task will make on the outcome, the final outcome, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप किसको पहले करेंगे, प्रायोरिटाइज जो करेंगे तो ऐसे करेंगे। क्योंकि जब आप ये आंसर देते हैं तो क्लियरली इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से टास्क मैनेजमेंट करते हैं। आपका एफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर्ड टास्क मैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं आप एक राइट प्रायोरिटाइजेशन अप्रोच यूज कर रहे हैं। दूसरा, आपके आंसर में जो दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके आंसर में होना चाहिए, कि आपको कोई ना कोई एक प्रैक्टिस्ड टूल, टाइम मैनेजमेंट टूल जो आप यूज कर रहे हैं उसका मेंशन भी आप जरूर करें। जैसे कि बहुत सारे सिंपल कॉलेज टाइम पे तो टू डू लिस्ट ही होती है, वीकली टू डू लिस्ट होती है, डेली टू डू लिस्ट होती है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। आप प्रायोरिटाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ABCDE मेथड्स हैं, पोमोडोरो टेक्निक है टू डू अ फोकस्ड वर्क, उसको मेंशन कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिस्ड एंड यूजफुल टेक्निक है आइजनहावर मैट्रिक्स, जो कॉलेज में भी आपको पढ़ाई जाती है, अदरवाइज भी अवेलेबल है, उसको मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप अपने इंटरव्यू को बता सकते हैं कि इससे मैं ये डिसाइड कर पाता हूं कि कौन सा काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है। इसमें एक मैट्रिक्स बनती है जहां पर आप देख पाते हैं कौन सा टास्क अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, और कौन सा टास्क अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि मेरे लिए अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कौन सा है और अभी मुझे कौन सा करना है। तो ये मेरे लिए इजी बन जाता है, प्रायोरिटाइजेशन इजी हो जाती है, टास्क मैनेजमेंट इजी हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे। अगर तैयारी कर ली है तो आप दे ही लेंगे, पर एक सैंपल आंसर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझसे सवाल पूछा जाता है तो मैं इसको कैसे आंसर करूंगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू सर फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो सर, अगर मेरे को जब भी प्रायोरिटाइज करना होता है तो मैंने तो अभी अपने कॉलेज टाइम पर यही सीखा है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप किसते, मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक के एक्सपीरियंस में यही सीखा है सर कि सबसे पहले तो प्रायोरिटीज समझें क्या है, राइट। और उसके लिए सर मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट, अर्जेंट है और किस टास्क का कितना इंपैक्ट आएगा फाइनल आउटकम पे। इसको ध्यान में रखते हुए मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ, और कैटेगराइजेशन से मुझे पता चल जाता है कि ये टास्क हाई प्रायोरिटी पे है, इसे मुझे करना चाहिए, उसे मैं करता हूँ। दूसरा, एक सर मैं एक टूल यूज करता हूँ, एक टेक्निक यूज करता हूँ, उसका नाम आइजनहावर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैं ये फाइंड आउट कर पाता हूँ कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, कौन सा टास्क अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो जब मैं ये कर पाता हूँ तो मैं डिसाइड कर पाता हूँ अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है तो मुझे ये अभी करना है, तो वो मैं प्रायोरिटाइजेशन कर पाता हूँ। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं पर अर्जेंट नहीं होते, तो मैं उनको शेड्यूल कर पाता हूँ, उनको मैं डिले कर पाता हूँ, आगे के लिए कर पाता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो मैं उसे किसी से बोल के करवा लेता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ मैं डेलीगेट कर लेता हूँ। और अगर कोई टास्क ऐसा है जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं उसे अपने टास्क लिस्ट में से रिमूव कर देता हूँ सर, तो डिलीट कर देता हूँ सर। ये मेरा काम आसान कर देता है। और सर बताऊँ तो अगर मेरे पास 25 आइटम होते हैं तो 6-7 आइटम्स तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी में चले जाते हैं, तो मेरा नंबर ऑफ टास्क भी रिड्यूस हो जाता है। तो सर मेरा तो यही तरीका है
टाइम को मैनेज करने का, प्रायोरिटाइज करने का, और इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और हाल फिलहाल में मैंने ये टूल जब भी यूज़ किया है मेरे को इम्पैक्ट हुआ। शुरुआत में जब भी मैंने यूज़ किया तो कम इम्पैक्ट हुआ, बट मैं डेली जब इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ह्यूज शिफ्ट देखा है मैंने अपनी वर्क एफिशिएंसी में। कॉलेज लेवल से ही देख रहा हूँ, अब तक में बहुत डिफरेंस आ चुका है सर। तो ये एक आंसर हो सकता है। आपका आंसर क्या होगा लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपकी हेल्प करूं तो मुझे बताइए किस कंटेक्स्ट में है, किस जॉब रोल पे है, किस कंपनी में है, किस तरीके की कंपनी में, किस इंडस्ट्री में वो कंपनी आती है, तो मैं आपकी और हेल्प कर पाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मिलता हूं अगली वीडियो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।